आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। हल्ला बोल में हम उठाएंगे सड़कों की समस्या से जुड़े सभी मुद्दे, ताकि बदहाल सड़कों की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिल सके। हम आपकी परेशानियों को उजागर कर सिस्टम तक आपकी समस्या को पहुंचाएंगे। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की करोड़ों रुपए से बनी सड़कें टूटी हुई हैं, जिससे इन सड़कों में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं और इन सड़कों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को आवागमन में भारी परेशानी होने लगी है। यानी आज के दौर में कई इलाकों में लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो सबसे पहले आज आपको सोनीपत के सांदल खुर्द की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां की सड़कें सालों से बदहाली के आंसू बहा रही हैं। आए दिन सड़कों पर गड्ढों में पानी भर जाता है। गड्ढों के कारण कई बार हादसे भी हो चुके हैं। सोनीपत के पुरखास रोड पर करीब 8 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग गांव जहरी, ठरू, उलदेपुर, शहजादपुर और सांदल खुर्द गांव में सड़कें बदहाली के आंसू रो रही हैं। प्रत्येक गांव में राहगीरों के लिए निकलना मुश्किल हो गया है। दिन भर सैकड़ों ओवरलोडिंग वाहन मिट्टी भर के गुजरते हैं, जिससे लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। धूल के कारण प्रदूषण में तो लगातार बढ़ोतरी हो ही रही है, तो वहीं गांव के लोग टूटी हुई सड़क और गहरे गड्ढों के कारण काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार लिखित में पीडब्ल्यूडी विभाग को शिकायत भी दी जा चुकी है। यहां तक कि प्रशासन को जगाने के लिए गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन तक किया गया, लेकिन सभी प्रयास बेकार हो गए। लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय से बाहर जाकर देखते ही नहीं हैं कि सड़कों की हालत कितनी बदतर हो चुकी है। मेरा नाम अमन है। ये सांदल खुर्द गाँव है। यहाँ पे खड्डे बहुत ज्यादा आते जाते, सवारियों को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है और ये रोड की सुविधा नहीं हो पा रही। बहुत जगह आंट फिर लिए है, कोई नहीं कार्रवाई कर रहा। यहाँ पे हालात बहुत गंभीर है। ये खड्डे वगैरह बहुत हो चुके हैं यहाँ पे और कोई नहीं हल हो रहा है इसका। कितनी बार शिकायत दी है? शिकायत बहुत जगह दे चुके हैं, पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साल भर होगा जी, यहाँ ये रोड टूटा पड़ा जी, कोई सुनाई नहीं है। जिसमें ट्रैफिक आती जाती भी बहुत ही परेशान है। साल डेढ़ हो गया तो अभी तक सड़क नहीं बनी? नहीं बनी साहब। तो कहाँ शिकायत दी पहले? ये शिकायत कहीं करीबी, फिर कहीं सुनाई नहीं हुई। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम सिंह सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए उनसे पूछते हैं कि किस तरह से सोनीपत में सड़कों की हालात बद से बदतर हो चुकी है। राम सिंह, आप इस वक्त सोनीपत में मौजूद हैं और जिस तरह से हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज हरियाणा की जो मुहिम है हल्ला बोल, उसके माध्यम से हम दर्शकों की जो तकलीफें हैं, जो समस्या है, वो लगातार पहुंचाते जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो या राज्य सरकार हो। ऐसे में आज आप हमें बताइए कि किस तरह से सोनीपत में सड़कों की दशा दुर्दशा के रूप में बदल चुकी है। देखिए, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार है, वो लगातार सड़कों का जाल बिछा रही है। क्योंकि पिछले दिनों सोनीपत में जो है नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है वो पहुंचे थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे और 5 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन भी, लोकार्पण भी किया गया। लेकिन अगर बात करें तो ग्रामीण स्तर पर सड़कों की हालात काफी खराब है और जगह जगह पर गड्ढे हैं। जिस प्रकार से सोनीपत के 8 किलोमीटर के दायरे के अंदर पुरखास रोड है और पुरखास रोड पर हर गांव में बदतर हालात है और इतने ज्यादा गड्ढे हैं, आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं और ओवरलोडिंग वाहन यहाँ से होकर गुजरते हैं। जिन सड़कों का निर्माण कार्य पिछले 1 साल से जो है अधर में लटका हुआ है, बार बार प्रत्येक दरवाजे पर स्थानीय लोग जो है अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारी है कि सरकार की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। बार बार अधिकारियों के संज्ञान में मामला मीडिया के माध्यम से और जो स्थानीय लोग हैं शिकायत के माध्यम से तमाम जो हथकंडे हैं वो तमाम लोग लगा चुके हैं, लेकिन हालात इतने बदतर हैं
कि आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं और गड्ढों में लोग बैठकर प्रोटेस्ट कर चुके हैं। दूसरा सरकारी कार्यालय है, उसके सामने जो है ढोल लेकर पहुंचे थे और वहां प्रशासनिक अधिकारियों को जगाने के लिए ढोल बजाए गए, कई घंटों तक ढोल बजाए गए, लेकिन प्रशासन ने उस टाइम जो है बिल्कुल ये जरूर कहते बिल्कुल हैं राम कि सिंह जी, आश्वासन यहाँ पर लोगों ने गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया, ढोल बजाकर प्रशासन को नींद से जगाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार नई सड़कों का जाल तो बिछ रहा है, लेकिन जहां नई सड़कें बनती जा रही है तो वहीं पुरानी सड़कों की जो दशा है वो दुर्दशा होती जा रही है। पुरानी सड़कों की तो तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। बिल्कुल इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस प्रकार से शहरी स्तर पर सड़कों का विस्तारीकरण हो रहा है तो ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार से अटल योजना के तहत प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़ा गया, लेकिन उनके हालात इतने बदतर हैं, बदहाली की आंसू जो है सड़कें रो रही हैं। ग्रामीणों का तो कहना ही क्या, आए दिन लोग यहां पर शिकायत करके थक चुके हैं और बार बार प्रत्येक दरवाजे पर अर्जी लगा चुके हैं। हालात इतने बदतर हैं, छोटे छोटे बच्चे जब सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं तो उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, क्योंकि गड्ढों में गंदा पानी भर जाता है और उनके वस्त्र जो है, उनकी ड्रेसेस जो है वो खराब हो जाती हैं। तो ऐसे में बच्चों को घर भी लौटना पड़ता है। तो ऐसे में एक कारण नहीं है, बड़े बुजुर्ग हैं वो जब यहाँ से निकलते हैं तो गड्ढों में उनके पैर आ जाते हैं, कई बार उनको चोट लग चुकी है। राम सिंह, जैसा आपने कहा कि पानी भर जाता है और अभी कुछ ही महीनों में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर वही गड्ढों की हालत हो जाएगी कि गड्ढे हैं कि सड़क है, ये कुछ पता ही नहीं चलता है। और ऐसे हालातों में सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है तो वो वाहन चालकों को होती है, जो पैदल चल रहे हैं उनको परेशानी होती है। कई बार लोग गड्ढों में गिर जाते हैं, हादसे हो जाते हैं और कई बार तो लोगों को अपनी जान गंवानी भी पड़ती है। बिल्कुल, अगर हम एक आंकड़े के मुताबिक बात करें तो गुरुग्राम के बाद सोनीपत सड़क हादसों में दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पर हादसे जिस प्रकार से होते हैं, चाहे नेशनल हाईवे की बात करें या फिर ग्रामीण स्तर पर इस प्रकार के हादसे की बात करें, उसके कारण ये भी माना जाता है कि ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार सड़कों की दुर्दशा है, लिंक रोड है और मुख्य मार्ग है, और जो ये मार्ग है जिस पर हमने आज ग्राउंड रिपोर्टिंग की और वहां पर जाकर जायजा लिया, तो ये मुख्य मार्ग है जो सोनीपत से खानपुर को कनेक्ट करता है। यानी कि अगर कोई आपातकालीन में किसी गर्भवती महिला को अगर यहाँ से जाना हो तो गड्ढों से होकर गुजरेगी। और जहां पर अच्छे रोड की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन जहां पर बड़ा फंड, बड़ा बजट जो है सरकार की तरफ से दे दिया जाता है, लेकिन अधिकारी उसे मिली भगत करके, लिपापोती करके भ्रष्टाचार की तरफ हजम कर जाते हैं। यहाँ पर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि करोड़ों रुपए खर्च करके, करोड़ों की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाता है, सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें महीने 2 महीने बाद ही सड़कों की नजर आने लगती है कि गड्ढे इस तरह से हो जाते हैं सड़कों पर कि पता ही नहीं चलते कि ये सड़क अभी हाल ही में नई बनी है। और ऐसे में फिर गड्ढे इतने ज्यादा आ जाते हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो वाहन चालकों को होती है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से तस्वीरें हर दिन जो देखने को मिल रही हैं, करीबन 8 किलोमीटर का दायरा है। मैं बता दूं कि यहाँ पर 5 से 6 गांव हैं और 6 गांव में इसी प्रकार की स्थिति है। सुबह से लेकर शाम तक जो है धूल उड़ती रहती है। दूसरा, लोगों के लिए अनेक प्रकार की बीमारियां जो है यहाँ पर हो गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार धूल उड़ेगी तो कहीं ना कहीं सांस की, दमे की बीमारियां तो है उत्पन्न हो गई हैं। लोगों का जनजीवन जो है खतरे में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रशासन है कि आंख बंद करके बैठा हुआ है। बिल्कुल राम सिंह जी है और कब सड़क का निर्माण कार्य शुरू होता है। जी राम सिंह जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं। इस वक्त हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, बलदेव सिंह जी। बलदेव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार बुआ जी। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा जी, सोनीपत की नहीं, ये तो हर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए सारे सड़कों का हाल यही है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में जी। और इसके अलावा मैं आपको पशुपालन विभाग भी बताता हूँ, उसमें इससे भी ज्यादा वो है। एसीएस ने डीजी से, डायरेक्टर जनरल से ले गए और एसडीओ तक की ड्यूटी लगाई थी भी वो अपना ओपीडी देखेंगे हॉस्पिटलों में जाके, और 2018 में ऑर्डर पास किए थे। आज तक एक भी न डीजी देख रहे, न एसडीओ, न डीडी, कोई भी वो ओपीडी देख नहीं रहा। और एनपीए ले रहे, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, जिसके अपने पे का 25%, और उसके ऊपर आप और देखो कि उस पर डीए और
रिटायर होने के बाद में भी वो पेंशन में शामिल होता है, और उस पर भी जो है हाउस रेंट भी डीए पर दिया जाता है। आप ये देखो भी कितना वो अन्याय है कि ये तो एक नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है, उसके ऊपर डीए किस लिए, और किस लिए उस पर एचआरए हाउस रेंट किस लिए दिया जा रहा है, और फिर रिटायरमेंट होने के बाद में किस लिए दिया जा रहा है। जबकि एसडीओ से ले गए ये प्रशासनिक वो है, कोई भी ओपीडी देखता नहीं, उसके बावजूद जो ओपीडी देखते हैं बीएलडीए वर्ग आज 80% कार्य बीएलडीए वर्ग कर रहा है, उसको ये दे नहीं रहे। ये कहते हैं कि हमारे यहाँ ये हमारे सुपरविजन में करते हैं। आप ये बताओ कि एक डॉक्टर किसी, जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, रोहतक में बैठा है, वो बराबर के 20 किलोमीटर गांव में डिस्पेंसरियां उनकी, वो कैसे वो उसको पता लगता है अभी वहां बैठा वीएलडीए अपनी डिस्पेंसरी में किस पशु का इलाज कर रहा है, जबकि एक डिस्पेंसरी में। जी बिल्कुल बलदेव सिंह जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी जितनी समस्याएं हैं उन सभी का जल्द से जल्द निवारण होगा, उन सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। हमारे अगले दर्शक हैं जशपाल सिंह जी। जशपाल सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर कि जिस तरह से सड़कों की बदहाली हो गई है, क्या राय है आपकी? सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज हरियाणा को बधाई देता हूँ कि लोगों की इस तरह की समस्याओं के प्रशासन का आगे उठाने का कदम बढ़ाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी समस्या ये है, मेरी क्या पूरे गांव की 2-3 गांव की है। मेरे गांव के साथ से जो फिरनी कहते हैं, एक पीडब्ल्यूडी की सड़क जा रही है, आगे 2-3 गांव को मिलाती है। वो पहले 12 फुट की थी, तो प्रशासन ने उसको डबल कर दिया, लेकिन जो बिजली के खंभे हैं बीच में आगे 7-8 पोल, उनको नहीं हटा रहे, उनसे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। और वो जो लोगों ने ये प्रशासन का आगे उठाया, तो वो सड़क थी वो पूरी डबल करने की वो छोड़ दी, दोनों तरफ से सड़कों मिलाने, वो अधूरी पड़ी है और दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल जसपाल सिंह जी, आपकी सभी समस्याओं का निवारण होगा, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे कि जो पोल हैं, बिजली के खंभे हैं, उनकी वजह से भी कई बार हादसे हो रहे हैं। सड़कें अभी तक बिल्कुल बदहाल हो चुकी हैं, उनका समाधान नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। तो यहाँ पर इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल रहा है ऐसी ही बदहाल सड़कों के खिलाफ और उस प्रशासन के खिलाफ जो इन सड़कों की सुध नहीं ले रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि सड़कों में किस तरह पानी भर चुका है। ओवरलोडिंग वाहन, जो बड़े वाहन होते हैं, जो ओवरलोडेड होते हैं, वो इन सड़कों से गुजरते हैं और इन सड़कों की हालत बद से बदतर हो जाती है। एक तो पहले ही ये सड़क टूट चुके हैं, जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, और उसके बावजूद भी इन सड़कों से ओवरलोडेड वाहन जा रहे हैं, जो इन सड़कों को और क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। हमारे अगले दर्शक है महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार जी। जी नमस्ते मैडम जी, महेंद्रगढ़ जिला तो हरियाणा में शायद को नहीं सरकार का नाम को टोटली सड़कें गांव की हो तो शहर की हो तो नेशनल हाईवे हो, सभी टूटे पड़े हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, आप अपनी समस्याएं बताएं सुरेंद्र जी। लग रहा है हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, आप भी हमें कॉल लगाइए और आज बदहाल सड़कों के खिलाफ हमारे साथ मिलकर हल्ला बोलिए। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा है, और आप भी बताइए कि आप जिस मोहल्ले में रह रहे हैं या जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, वहां सड़कों की क्या स्थिति है, या आपकी शिकायत करने के बावजूद भी क्या वहां पर कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, या आपको भी सिर्फ कोरा आश्वासन दिया जा रहा है। तो आप कॉल लगाइए और हम तक अपनी समस्याएं पहुंचाइए, क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा हल्ला बोल के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाएगा, आपकी सभी समस्याओं को उन अधिकारियों तक पहुंचाएगा, उन सोए हुए अधिकारियों तक पहुंचाएगा जिन्होंने अब तक आपकी सुध नहीं ली है। तो हमारे अगले दर्शक बलकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलकार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर?
हमारे ना जी गांव में गलियों वगैरह का काफी बुरा हाल है जी। आपने इसकी शिकायत कहीं की है किसी प्रशासनिक अधिकारी को? आपने कभी प्रशासन ने नाले बनाए हैं रोड के साइडों से और बीच में छोड़ दी काम। मतलब काम शुरू हुआ था लेकिन काम को बीच में ही रोक दिया गया? हाँ जी। जी बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया वलकार सिंह जी हमें कॉल करने के लिए, और आपकी सारी समस्याओं को हम अपने माध्यम से, इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाएंगे। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सड़कें बननी तो शुरू होती हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही काम को बीच में ही रोक दिया जाता है, जिसकी वजह से भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सड़कों में जो गड्ढे होते हैं, जो टूटी हुई सड़कें होती हैं, उसकी वजह से आए दिन सड़क हादसे भी होते रहते हैं। सड़क हादसों का एक बड़ा कारण टूटी हुई सड़कें भी हैं, क्योंकि कई बार वाहन चालकों का नियंत्रण नहीं रहता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, बैलेंस उनकी व्हीकल से जो बैलेंस होता है वो खत्म हो जाता है, जिस वजह से कई बार वो हादसों के शिकार भी होते हैं। खास करके जो बदहाल सड़कें हैं जहां गड्ढों में पानी भरा हुआ है, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि ऐसी सड़कों से लगातार जो ओवरलोडेड वाहन होते हैं, जो भारी वाहन होते हैं, वो गुजरते रहते हैं और इस वजह से इन सड़कों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। कुछ ही महीनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा और बारिश हो जाने के बाद सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो इस कदर भर जाते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि आगे गड्ढे हैं कि सड़क है, और ऐसे में हादसे होते हैं। हमारे अगले दर्शक कुरुक्षेत्र से सत्यवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यवान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? मैम, हमारे यहाँ गांव में 20 साल पहले बनी थी सड़क, लिंक रोड है पेवा से कुरुक्षेत्र, वो बिल्कुल ही टूटी पड़ी है मैम, बहुत ही बुरा हाल है। 20 साल से है मैम, कोई आज से नहीं है, 20 साल हो गया मैं तो। 20 सालों से है जी? हाँ जी। तो आपने या आपके क्षेत्र के लोगों ने इसके बारे में कहीं शिकायत दर्ज की, कभी प्रशासनिक अधिकारियों मैडम से? गए थे, डीसी साहब के पास गए थे, जो हमारे मंत्री साहब है यहाँ, उसके पास भी गए थे, कोई सुन नहीं रहा मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल सत्यवान जी, कोई अब तक नहीं सुना, लेकिन अब उन्हें सुनना पड़ेगा क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा अब उन तक इन समस्याओं को पहुंचाएगा। आपने कहा कि 20 सालों से सड़कें टूटी हुई हैं और अभी तक उनके कोई कार्रवाई नहीं हुई है, सड़कों की मरम्मत नहीं हुई है, लेकिन अब होगी क्योंकि इंडिया न्यूज हरियाणा लगातार आपकी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा रहा है, अधिकारियों तक पहुंचा रहा है और उन्हें नींद से जगा रहा है। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, आप भी हमें कॉल करिए, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तुम्हारे अगले दर्शक सुनील झज्जर से जिन्होंने हमें कॉल किया है। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज आप इस पूरे मुद्दे पर? नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्ते मैडम जी, जैसे कि पंजाब ने व्हाट्सएप नंबर अलॉट किया है, ऐसे ही हरियाणा सरकार क्यों नहीं करी करप्शन पर, जिसे सड़क हमारी सुदृढ़ हो और सही हो जी। इसमें खट्टर साहब, माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से आग्रह कीजिए कि भाई हरियाणा में भी कोई व्हाट्सएप नंबर करे अलॉट, जो जिससे लोगों को सुविधा हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। जी बिल्कुल, बहुत सही सुझाव सुनील जी आपने दिया है कि सरकार को यहाँ पर एक नंबर, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर शुरू करना चाहिए, जिससे जनता सीधे अपनी शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुँचा सके, सीधे अपनी जो शिकायत है वो राज्य सरकार तक पहुँचा सके। बहुत शुक्रिया सुनील जी हमें कॉल करने के लिए और अपना एक सुझाव हम तक पहुँचाने के लिए। तो हमारे दर्शक लगातार अपनी समस्याएं तो हमें बता ही रहे हैं, साथ ही साथ वो हमें सुझाव भी दे रहे हैं कि किस तरह से इन बदहाल सड़कों का या जो व्यवस्था बदहाल हो चुकी है उसे किस तरह से सही किया जाए। तो यहां पर हमारे दर्शकों का कहना है कि सरकार को एक व्हाट्सएप नंबर शुरू करना चाहिए जिससे जनता लगातार अपनी समस्याएं उन तक पहुंचा सके। उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायतें भी दर्ज करवाई हैं, अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर भी लगाए हैं,
लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। अधिकारियों की ओर से उन्हें सिर्फ कोरा आश्वासन मिलता है, यह बोल दिया जाता है कि आपकी समस्याओं का जल्द समाधान होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता। तो हमारे अगले दर्शक बंटी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बंटी जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। क्या राय है आज आपकी इस पूरे मुद्दे पर? मैडम जी, एक्चुअल राय मेरा कि जो ये अभी चल रहा है, भगवंत मान जी ने नंबर तो दिया है, मगर उसके ऊपर कुछ भी कितना भी कंप्लेंट डालो उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं हो रहा, क्योंकि वो बहुत ही कंप्लेंट डिले होती जा रही है। इतना डिले हो रहा है कि कंप्लेंट करके एक महीना होने को हो रहा है, मगर कुछ भी कंप्लेंट का जो है ना फॉलो फीडबैक नहीं मिल रहा। जी, मतलब जो नंबर अलॉट किया गया है आप उस पर लगातार शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी जी हमें कॉल करने के लिए। तो ये भी एक समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है कि नंबर भी अगर दे दिया जाता है, हेल्पलाइन नंबर अगर जारी कर दिया जाता है, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। नंबर तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उस नंबर पर अगर कॉल किया जाए कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, लोग सुनते नहीं है बातों को। पहुंचा रहा है, सड़कों की बदहाली के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। अगर आप भी बदहाल सड़कों से परेशान हैं तो हमें कॉल लगाकर अपनी समस्या हम तक पहुंचाइए। तो हमारे अगले दर्शक महेंद्रगढ़ से सुरेंद्र जी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में कॉल करने के लिए। नमस्कार जी। जी नमस्ते। मैडम जी, सड़कों का तो बहुत ही बुरा हाल है जी। हमारे गांव से महेंद्रगढ़ रोड जाता है जी, पोता से अलंग होते हुए वो टूटा पड़ा है। दादरी से महेंद्रगढ़ टूटा पड़ा है जी। बहुत बुरा हाल है, कोई अधिकारी सुनता नहीं है। आप एक बार इस रोडों को आकर देखो, दिखाओ अपने न्यूज चैनल पर। जी बिल्कुल सुरेंद्र जी, हम लगातार इन सड़कों की बदहाली को दिखा रहे हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन भी इसे देख रहा है। तो यहाँ हम आपके लिए मुहिम चला रहे हैं कि अगर आपके इलाके में भी इस तरह की परेशानी है तो हमें इस नंबर पर कॉल करें। नंबर है 01161362142 और दूसरा नंबर है 01161362137। आपकी आवाज बनेगा इंडिया न्यूज हरियाणा और आपकी हर समस्या को पहुंचाएगा सरकार और प्रशासन तक। तो हल्ला बोल में आज बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।